नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज परसेंटेज की इस अगली कड़ी में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव में कुल मतों की 20% अवैध घोषित हुए व विजेता को शेष वोटों का 70% प्राप्त हुआ। वह 2880 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल पड़े मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, चुनाव में कुल मान लिया 100 वोट गिरे होंगे, ठीक है, जिसमें से 20 तो क्या हुए अवैध। जब 100 में से -20 हम कर देंगे तो बचा कितना, 80 वोट। अब वो क्या कह रहा है कि विजेता को शेष वोटों का 70% प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब 80 का 70%, तो ये क्या आया होगा 56। मतलब विजेता को कितना मिला 56, तो जो हारा उससे कितना मिला हुआ होगा 80 में से जब हम 56 घटाएंगे तो क्या बचा होगा 24। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनके बीच में जो अंतर है, मतलब वो इतने से जीता तो ये अंतर ही हुआ ना, मतलब ये जो अंतर है जब 56 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 32। जो हमें 32 दे रखा है वो क्या दे रखा है 2880। ठीक है, तो एक क्या होगा 2880 बटा 32 इंटू 100। तो हमें क्या निकालना है, कुल पड़े हुए मतों की संख्या। तो कुल तो 100 ही गिरे थे ना, तो ठीक है, तो 100 क्या होगा हमारे पास 2880 बटा 32 इंटू 100। ठीक है, एक की वैल्यू ये होगी तो 100 की वैल्यू ये होगी। जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32 से 288 9 बार कटेगा और ये 0। तो टोटल वोट कितने थे, टोटल चुनाव में वोटों की संख्या कितनी थी 9000। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब टोटल कितने वोट होंगे 100 में से जब 20 ने वोट ही नहीं दिया बचे कितने 80%। और 80% से में वो क्या कह रहा है कि 12.5% मत अवैध निकले, 12.5%। ठीक है, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। मैंने आपको बताया था 12.5 क्या होता है 1/8। तो ठीक है, जब 80 का हम 1/8 करेंगे तो क्या आएगा 10। मतलब 80 में से 10 वोट तो क्या थे अवैध, मतलब टोटल वैध वोटों की संख्या हमारे पास कितनी बची 70 में से भी अब देखिए कि जीतने वाले को 70 का 60% वोट मिला है। ठीक है, तो 70 का 60% कितना होगा 42। अगर जीतने वाले को 42 मिला है तो हारने वाले को कितना मिला हुआ होगा 70 में से जब 42 जाएगा तो क्या बचा 28। और इन दोनों का अंतर क्या हुआ होगा 42 में से 28 जाएगा तो क्या बचा 14। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर हमें दे रखा है 4200, मतलब 14 क्या है हमारे पास 4200। ठीक है, तो एक क्या होगा 4200 बटा 14। ठीक है, तो हमें अब निकालना क्या टोटल वैध मतों की संख्या क्या है 70। तो 70 क्या होगा 4200 बटा 14 इंटू 70। जब इसे काटोगे तो क्या आएगा 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल जाएगा 21,000। यही हमारा आंसर होगा। मतलब टोटल जो वैध मत थे, टोटल वैध मत हमारे पास कितना है 21,000 और यही हमारा आंसर। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, टोटल मान लिया 100 वोट, जब 10 ने प्रयोग नहीं किया तो बचे कितने 90। ठीक है, तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे अभी साइड में रखिए, 60 मत अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल 47%, मतलब 100 में से 47% तो जीतने वाले को मिले हैं। ठीक है, तथा 308 मतों से जीता है। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, 90 में से जीतने वाले को कितने मिले 47% वोट। ठीक है, जब 90 में से 47 इसको मिले तो जो हारा है, मतलब टोटल 43% में क्या आएगा, एक तो जो वोट जो हारा है और साथ में ये 60 अवैध मत है ये भी तो आएंगे, मतलब प्लस 60%, मतलब परसेंट नहीं 60 वोट ये भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जब हम ये 47 और इसके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा कि एक तो ये 47% और जो ये कुछ भी होगा x%, इसका डिफरेंस हमको क्या दे रखा है 308, ठीक है। और इसमें से जब हम ये वैध मत निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 60, तो हमारे पास टोटल 4% निकलेगा ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 248, ठीक है। तो जब हमारे पास 4% हमको 248 दे रखा है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, मतलब चुनाव में कुल वोट कितने पड़े 90, ठीक है। तो 90% हमको निकालना है, तो हम 248 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 90, जब इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 62, 9 दूनी 18 का 8, हासिल ऊपर 1, 9 चिंग 54, 1 55, 5580। मतलब टोटल जो आपके पास जो वोट थे वो कितने थे 5580। इसे एक बार और ध्यान से देखिएगा। देखिए 4% हमारे पास क्या था 47%, ठीक है। माइनस में क्या था, एक तो जितना वोट मिला, मान लियो कि हारने वाले को x% वोट मिला था, और साथ में ये अवैध मत ये भी तो थे 60 इसके साथ, ठीक है। तो 4% क्या आता हमारे पास 47% माइनस x और माइनस 60। जब देखिए ये हमें चीज़ क्या दे रखी थी 308, दोनों का अंतर जीतने वाले का और हारने वाले का, और 60 में 60 अवैध थे, ठीक है। तो यहाँ माइनस 60 हुआ, तो ये कितना आता है हमारे पास 248। तो वही तो हमने किया है, 4% कितना है 248, ठीक है। होप आपका कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, एक चॉकलेट का मूल्य 4 रुपये कम हो जाता है तो आदमी 16 रुपये में 2 चॉकलेट अधिक खरीद पाता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसका जो पहले जो मूल्य था वो कितना था x रुपये था, तो वो 16 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीद पाता था 16/x, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसके 4 रुपये में कमी हो गई, ठीक है। तो उस समय वो कितनी चॉकलेट खरीद पा रहा होगा, इतनी 16/x - 4। पहले कितनी खरीद पाता था जब कोई रेट कम नहीं थी, तो 16/x, और इन दोनों के मध्य गैप कितना दे रखा है 2। यही तो कह रहा है कि 4 रुपये कम हो जाता है तो 16 रुपये में 2 चॉकलेट अधिक खरीद पाता है, ठीक है। इसमें 2 चॉकलेट अधिक खरीद रहा है और इसमें 2 चॉकलेट कम, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को अब आप ऑप्शन से सोल्व करना, ठीक है। इसलिए बहुत जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कुछ समीकरण नहीं बनेगी, निकालना बहुत भारी पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप इसमें ये ऑप्शन की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। हम 8 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 8 में से 4 गया तो 4 माइनस 16/8, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखिए यह हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही हमारा आंसर होगा। मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आया 8, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके, ठीक है। एक चीज़ चाल का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, चाल इजकल टू दूरी बटा समय, ठीक है। यह हमारे पास दूरी एज इट इज है, दूरी में चेंज नहीं हो रहा, तो दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास चाल इंटू समय। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, वो क्या कह रहा है कि अपनी गति को चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि वह 20% कम समय में पहुंच सके, ठीक है। दूरी तो एज इट इज आ रही है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रिजल्टेंट सेम हो और जो प्रोडक्ट हो बढ़ रहे या घट रहे हो तो हमें डायरेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी 20% कितना डाउन जा रहा है ना, तो ठीक है। यहाँ नीचे माइनस में आएगा, अगर प्लस हो रहा होता तो, अगर वृद्धि हो रही होती तो पॉजिटिव, यहाँ कमी हो रही तो क्या होगा नेगेटिव। तो जब 100 में से 100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 20/80 इंटू 100। इनको जब काटोगे तो क्या बचेगा 4 को इससे काटोगे तो क्या आएगा 25%, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब 25% अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हमें समय में 20%
कमी मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ आपका परसेंटेज चैप्टर होता है फिनिश। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा, इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करिएगा, और एग्ज़ाम आने से पहले हम आपको ये गारंटी देता हूँ और एश्योर करता हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है सब एक बार हम परसेंटेज के वापस रिपीट करेंगे। उससे पहले जो ये 35 क्वेश्चन और जो फर्स्ट वीडियो में जो कुछ हमने क्वेश्चंस करे थे 7 से 8 होंगे, बार बार इनको रिपीट करके देखिएगा। जितना अच्छा ये आपके दिमाग में बैठेंगे परसेंटेज उतना ही बेटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराने में मैं 150 करा दूँ 200 करा दूँ, लेकिन वो घूम फिर के कंसेप्ट यही आएगा बार बार। तो ठीक है, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है।